Hello dear students, how are you all? Welcome back to my online class. कल मैंने बेटा आपको चैप्टर 9 अनुघोष शॉपिंग में आपको कुछ फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था, जिसमें से आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पेज नंबर 70. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 70. ओके, सी फर्स्ट लाइन से देखिए. दे फर्स्ट वेंट टू द ग्रोसरी काउंटर. हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि अनु की मम्मा ने अनु को बताया कि कैसे प्रायः बच्चे मॉल में खो जाते हैं, और उन्होंने यह भी उसे बताया कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए. फिर अनु ने अपनी मम्मा से अच्छे बच्चे की तरह रहने का प्रॉमिस किया. आज इसके आगे से हम पढ़ते हैं. पेज नंबर 70 पे देखिए, फर्स्ट लाइन से. दे फर्स्ट वेंट टू द ग्रोसरी काउंटर. वे सबसे पहले ग्रोसरी काउंटर पर गए. ग्रोसरी काउंटर मीन्स होता है बेटा किराना काउंटर. किराना स्टोर पर वो सबसे पहले गए, जहाँ पर मतलब खाने पीने की, उनसे बनने की सारे चीज़ें रखी होती, सारे अनाज होते हैं. सबसे पहले वो किराना स्टोर पे गए. दे पिक्ड अप ब्रेड एंड बन. दे पिक्ड अप ब्रेड एंड बन. उन्होंने वहाँ से ब्रेड और बन उठाया. Then they went to the green grocery section. Went जो है बेटा वो go का सेकंड फॉर्म है, और then मीन्स तब होता ही है. they मीन्स वे. ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन मतलब होता है जहाँ पर हरी हरी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, और फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, हरी सब्जियाँ हुई, ये सब जहाँ पर मिलते हैं हम ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन बोलते हैं. सो दे वेंट टू द ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन. तब वे ग्रीन ग्रोसरी विभाग में गए. अनु पिक्ड अप ग्रेप्स एंड पेयर्स. अनु ने वहाँ से क्या उठाया? पिक मीन्स होता है उठाना, ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर, एंड पेयर्स मीन्स होता है नाशपाती. अनु पिक्ड अप ग्रेप्स एंड पेयर्स. अनु ने वहाँ से अंगूर और नाशपाती उठा लिया. हर मदर पिक्ड अप फ्रेश स्पिनच. हर मदर मतलब उसकी मम्मा. पिक्ड मीन्स उठा लिया, फ्रेश मतलब होते हैं ताज़े, एंड स्पिनच मीन्स पालक. हर मदर पिक्ड अप फ्रेश स्पिनच. उसकी मम्मा ने ताज़े पालक उठा लिए. अनुज मदर आल्सो वांटेड सम चीज़ एंड बटर. अनु की मम्मा कुछ पनीर और मक्खन भी चाहती थी. चीज़ मीन्स पनीर, बटर मीन्स मक्खन. तो उसकी मम्मा, अनु की मम्मा कुछ पनीर और बटर भी चाहती थी. दे वेंट टू द डेयरी सेक्शन. वे डेयरी सेक्शन पे गए. डेयरी सेक्शन बेटा क्या होता है? जहाँ पर दूध या दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, उन्हें हम डेयरी सेक्शन कहते हैं. ओके, तो वो डेयरी विभाग पे गए. उसके बाद ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, उस पर देखिए. नाउ वी कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट्स सी. व्हेन दे हैड फिनिश्ड शॉपिंग दे वेंट टू द बिलिंग काउंटर. व्हेन मीन्स जब उन्होंने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली, समाप्त कर ली, दे वेंट टू द बिलिंग काउंटर. वो बिलिंग काउंटर पर गए. बिलिंग काउंटर मीन्स जहाँ पर बिल पे करते हैं हम. बिल बना के देता है ना, वहाँ पे बिलर काउंटर होता है. तो वो अब जब उन्होंने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली तो वो बिलिंग काउंटर पर गए. अनुज मदर हैड ब्रॉट हर ओन जूट बैग. अनुज मदर, अनु की मम्मा, ब्रॉट मीन्स खरीद रखा था, हर ओन जूट बैग. जूट एक बेटा फाइबर होता है, जैसे आपने सुना होगा कॉटन फाइबर, वैसे ही जूट भी एक फाइबर होता है, एक रेशा होता है. तो अनु की मम्मा के पास ऑलरेडी उनके पास एक जूट का बैग उनके पास पहले से ही वो खरीद रखी थी. शी डिड नॉट आस्क फॉर पॉलीथीन बैग्स. उन्होंने पॉलीथीन बैग के लिए नहीं पूछा, इसीलिए उन्होंने पॉलीथीन थैले के लिए नहीं पूछा. अनुज मदर टोल्ड हर दैट पॉलीथीन बैग्स आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट.
अनु की मम्मा ने उसे बताया कि हमारे पर्यावरण के लिए पॉलीथीन थैले, पॉलीथीन बैग्स कितने हार्मफुल होते हैं, कितने बुरे होते हैं। दे पेड फॉर द आइटम्स दे बॉट, उन्होंने जो भी सामान खरीदे थे, जो भी आइटम खरीदे हुए थे उसका उन्होंने बिल पे किया। देन दे एंड केम होम, तब वे वापस आ गए, घर आ गए। अनु लर्नड 2 लेसन्स दैट डे, अनु ने उस दिन 2 चीज़ें सीखी थी। क्या क्या 2 चीज़ें सीखी थी? एक तो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, और सेकंड चीज़ उसने जो सीखी थी, उसने ये सीखी थी कि पॉलीथीन जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना हार्मफुल होता है। तो बेटा, नाउ योर चैप्टर इज क्लोज। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपने कॉपी में वर्ड पावर फिलअप करेंगे। तो वर्ड पावर देख लीजिए। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्सुक, जिसका पावर होगा वेरी हैप्पी। देन स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स पावर इज पीपल वी डू नॉट नो, जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि अजनबी हैं। ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब होता है किराना, फूड आइटम्स, इसका इंग्लिश में पावर लिखेंगे हम फूड आइटम्स, जहाँ पर फूड की सारी आइटम्स, सारी चीज़ें रखी मिलती हैं उसे हम ग्रोसरी बोलते हैं। डेयरी सेक्शन मैंने आपको बताया था, इसका पावर होगा द सेक्शन सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जहाँ पर दूध या और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम डेयरी सेक्शन बोलते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, लेकिन अगर हमें इंग्लिश में पावर इसका लिखना है तो हम सराउंडिंग्स लिखेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। कल मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगी, लिखवा दूंगी। हाँ, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।